बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। जामताड़ा के नारायणपुर में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में आजसू और जेएलकेएम छोड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने माला पहनाकर सभी का स्वागत किया है और इसे घर वापसी बताया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। सरकार दिल्ली से क्या, हमारे सरकार के जो मंत्री लोग हैं सब कमाने में लोग लगे हुए, इस कारण से सब काम की सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को चिंता नहीं है, उन लोगों को कमाने से फुर्सत नहीं, तो बाकी चीज कैसे ठीक है। यहाँ कोई जो है सुरक्षित नहीं। यहाँ पर जो है लूट खसोट भ्रष्टाचारी चरम पर है और अभी जो वर्तमान सरकार है यहाँ का विकास करना नहीं चाह रहा है। आज जो है सरकार बनाए हुए साल भर होने चला, आज तक कोई धरातल पर उतरा नहीं। और हम कह सकते हैं हमारा जो संवेदक है वो जो है रोड में पैसा फंसा करके उसका पेमेंट भी नहीं दे रहा और ये लोग बालू गिट्टी बेचने में लगा हुआ। मैंने बोला कि जिस गाड़ी में हरा तिरपाल होगा वो ग्रीन सिग्नल होगा और वो जो है कोयला बालू बेचने का काम कर रहा है। हमारा गरीब आदमी एक ट्रैक्टर बालू लाता है तो उस पर धर पकड़ होता है, लेकिन यहाँ जो है ट्रकों के ट्रक जो है बाहर जाता है, कोई देखने वाला। क्या प्रशासन को मालूम नहीं? क्या डीसी एसपी को मालूम नहीं है? यहाँ के थानेदार को मालूम नहीं है? सब मिला हुआ है और ये लोग जो है निश्चित रूप से यहाँ के संसाधन को लूटने का काम कर रहा है। और जहाँ तक सरकार की बात है, मैया समन योजना, यहाँ पर जो है झूठ बोल करके यहाँ के वोट लेने का काम किया। उसने बोला था कि हम सभी महिलाओं को देने का काम करेंगे 18 से जो है 49 वर्ष की महिला को, लेकिन अभी सब दे नहीं रहा। तो हमेशा झूठ बोल के जो है काम दे रहा है। रांची जिले के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक अमित महतो ने बड़ा मोर्चा खोला है। राहे थाना क्षेत्र के ईचा हाथू बालू घाट पर देर रात सूचना मिलने पर विधायक खुद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। अवैध खनन के खिलाफ मौके पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर बालू तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया। बालू अवैध उठाव की सूचना प्राप्त हुई थी और हमारे सिल्ली के माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी बताया गया और अन्य के लोगों के द्वारा भी जानकारी प्राप्त हुआ। इसके विरुद्ध जैसे हम रात भर जैसे बैठ के कार्रवाई की और इसमें जैसे 8-9 गाड़ियां पकड़ाई है। जांचोपरांत जो है इसमें जो संलिप्त व्यक्ति होंगे उसके ऊपर जैसे कार्रवाई किया जाएगा और आगे भी जैसे इस पर जैसे हम लोग लगातार कार्रवाई और जारी रखेंगे और करते भी रहेंगे। राजधानी रांची के तंगरा टोली से इस वक्त एक दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां एक जर्जर स्कूल भवन के ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब स्थानीय प्राथमिक विद्यालय की पुरानी और कमजोर इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है मृतक सुरेश बैठा स्कूल भवन के ठीक नीचे बैठा हुआ था, हादसे में मलबे के नीचे दब गया। वहीं 3 लोग जो छत पर मौजूद थे वो घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भवन सालों से जर्जर था और बिना पिलर के खड़ा हुआ था। यही कारण है कि स्कूल को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। बावजूद उसके आर्थिक रूप से कमजोर कुछ परिवार इस भवन को आश्रय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जन यहाँ रहता है, सुरेश बैठा नाम है, वो यही रहता था। सब हमेशा से यही सोता बैठा था। 10-12 जन यहाँ सोता था दिन में डेली सुबह में। तो आज ऐसा किस्मत हुआ कि 7:30 बजे मौसम भी ठीक है बोल के सब वहाँ से हट गया। एक जन था, बाकी बच्चा लोग ऊपर में सुतल था, जो वहाँ ऊपर में सोता है वो लोग भी सब ऊपर से नीचे गिरे हैं और वो लोग लगा, वो लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। और बाकी एक जन तो भी दिख रहा है सामने, जो अथी मतलब अथी दब गया है। ये बिल्डिंग को धसाना चाहिए। क्यों? कमजोर पूरा जर्जर है, कभी भी गिर सकता है और दुर्घटना हो सकता है। और यहाँ तो घर भी सामने है और किधर अथी करेगा तो घर में भी गिर सकता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित होलंग गांव में लगभग 70 साल पुराना बाड़ी बांध अचानक टूट गया, जिससे क्षेत्र के करीब 800 एकड़ खेतों में धान की बुआई प्रभावित हो गई। हादसे में किसानों के सपने और भविष्य दोनों चकनाचूर हो गए। बांध टूटने से खेतों में बालू भर गया और धान की बीज पूरी तरह बर्बाद हो गई।
है तो हम लोग थोड़ा सेफ पोजीशन में हैं। आसपास के गांव वालों को आप लोग के माध्यम से और यहाँ जो पदाधिकारी है गांव के लोगों को हम लोग बताना चाहेंगे कि ये एरिया से थोड़ा दूर रहे। अभी हम लोग थोड़ी देर में बैरिकेडिंग करवा देते हैं यहाँ पे, ताकि लोग इस एरिया को नहीं जाए, और एक वैकल्पिक जो चलने का रास्ता है वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और जैसे पानी कम होता है इस संदर्भ में जो भी इंजीनियर जो हम लोग को बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर जो भी काम करना वो करेंगे। किसानों को इससे कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान तो है, दिख रहा है सामने से। अभी तो पहले जान माल हम लोग को बचाना है, और किसान का जो नुकसान होगा सरकारी प्रावधान के तहत जो मुआवजा होता है वो तो उसको निश्चित रूप से मिलेगा ही। जमशेदपुर के उप विकास आयुक्त नरेंद्र पासवान आज पोटका पहुंचे। यहां उन्होंने मनरेगा के तहत चल रही मेड़बंदी, बागवानी और अबुआ आवास जैसी योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभुकों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों को समय पर योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। फलदार पौधे की रखरखाव, साफ सफाई और मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने की सख्त हिदायत दी। वहीं पोटका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही जमीन की प्लॉटिंग को लेकर भी डीडीसी सतर्क रहे। पालीडीह और गीत लता के नंदन इलाके में बीडीओ अरुण कुमार मुंडा और सीओ निकिता बाला के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। प्लॉटिंग से जुड़े दस्तावेजों को लेकर प्रॉपराइटर को तलब भी किया। हम लोग का मेन कंसर्न यही है, ये हम लोग थोड़ी देर में बैरिकेडिंग करवा देते हैं यहाँ पे, ताकि लोग इस एरिया को नहीं जाए, और एक वैकल्पिक जो चलने का रास्ता है वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और जैसे पानी कम होता है इस संदर्भ में जो भी इंजीनियर जो हम लोग को बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर जो भी काम करना वो करेंगे। किसानों को इससे कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान तो है, दिख रहा है सामने से। अभी तो पहले जान माल हम लोग को बचाना है, और किसान का जो नुकसान हो हमारे गाँव जो टूट गया है और उसका टूटने से बहुत क्षति हुआ है। हमारे किसान उप राजधानी दुमका में फूड सेफ्टी विभाग की लगातार कार्रवाई के बावजूद नकली खाद्य पदार्थों का कारोबार थम नहीं रहा है। ताजा मामला सामने आया है बिहार के दुमका लाए जा रहे करीब 100 किलो केमिकल युक्त नकली पनीर का, जैसे बस स्टैंड पर खपाने की तैयारी थी। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे जब्त कर मौके से ही नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने बताया है कि श्रावणी मेले के दौरान नकली पेड़ा, पनीर और आइसक्रीम जैसे उत्पाद बड़े पैमाने पर खपाने की आशंका है। विभाग की कार्रवाई से जहां एक ओर हड़कंप है, वहीं दूसरी ओर नकली उत्पादों का धंधा अब भी जारी है। विभाग ने जांच और कार्रवाई तेज कर दी है ताकि आम जनता को मिलावटी और हानिकारक खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके। बस स्टैंड है दुमका में, वहाँ पे छापेमारी थी। छापेमारी के क्रम में हमें 100 केजी से ऊपर नकली पनीर मिला है। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने टेस्ट कराया, टेस्ट में सैंपल फेल पाए गए, उसे जब्त करके नष्ट किया जाएगा। और पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से कौन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने माल पकड़ा वो बस से उतर के एक टोटो के द्वारा ले जाया जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है इनका माल है, और उसके बाद हम लोग आगे की विधि संबद्ध कार्रवाई करेंगे। किस तरह से ये बनता है पनीर के रूप में, कैसे ये किस केमिकल का बना है? एक्चुअली पनीर जो असली पनीर होता है वो मिल्क से बनता है, मिल्क फैट होते हैं इसमें। बट ये जो पनीर है इसमें स्टार्च वगैरह और अदर केमिकल वगैरह इसमें डाले हुए हैं, क्योंकि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और ये बिल्कुल ही मतलब अनसेफ पनीर है। लोगों को ये सब खाने से बचना चाहिए। कैसे लोग पहचान करेंगे कि असली या नकली? मैं लोगों को सभी को मैं पहले भी पूर्व में बता चुका हूँ कि एक आयोडीन टिंचर केमिकल होता है। तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी आप पनीर लेने जाए तो आयोडीन टिंचर डाल लें। उसमें अगर वो पूरा ब्लैक पड़ जाता है तो पनीर आपका। राजनगर के NH 220 में बीती रात एक गाड़ी व्यक्ति को कुचल गई। सुबह होते होते शव के टुकड़े टुकड़े हो गए, शत विशत हालत में शव हो गया। शुक्रवार की सुबह करीब 6:30 बजे इसकी सूचना राजनगर थाना प्रभारी को मिली। सुबह पुलिस प्रशासन के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे किसी बड़े वाहन के जरिए ठोकर मारने के बाद व्यक्ति की मौत हो गई। जमशेदपुर में विकास के तमाम दावों के बीच एक हकीकत ऐसी भी है जिसे देखकर यही सवाल उठता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क।
दरअसल गोविंदपुर के जादूगोड़ा जाने वाली करीब 4 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से गड्ढों से भरी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत की बातें तो हुई, लेकिन वो भी चुनावी मौसम की तरह सीमित रही। बीते 15 वर्षों से ये सड़क जस की तस पड़ी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को स्कूल, अस्पताल और बाजार जाने में परेशानी होती है। वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बल्लू रानी का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन नतीजा आज भी शून्य है। तब उठाया, उसके बाद भी एक बार भी कुछ नहीं किया। लास्ट में बोलने के बाद उसको फिर 2 इंची का ढलाई किया। हम बोले भी थे, अगर मीटिंग का अगर रिकॉर्डिंग होगा उसमें चेक कीजिएगा कि 2 इंच का ढलाई था। हम बोले कितना देर टिकेगा, तो देखिए हाल क्या है। अब क्या कौन जो ठेकेदार जिम्मा होगा और कौन होगा जो किया है पहले, और उतना दिन का पेंडिंग ब्लॉक लिस्ट में था, ये ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया था। तो उसको फिर इतना बोलने का बाद इसको फिर से मैंने काम को किया गया था, लेकिन 2 इंच का ढलाई किया गया था। तो ये जगह नहीं लगता कि उस टाइप पर है, क्या कि जमशेदपुर का आप गली गली चले जाइए, बागबेड़ा क्षेत्र हो, जुगसलाई क्षेत्र हो, आप रेलवे का जमीन में ही आप चले जाइए, वहाँ का नेता को देखिए, गली में नल, रोड, भले ही वो क्यों ना ढलाई ना हो, पत्थर बिछता, आजकल पत्थर बिछा के रास्ता, नली सब व्यवस्था देते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ व्यवस्था नहीं। हमको आज 10 साल हो गया। अनदेखी क्यों कर रही है सरकार यहाँ पे? अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए हमारा तो काम है वोट डालना, वोट डाल दिया, अब सरकार हमको नहीं देखे तो वो तो अलग बात है ना, वो सरकार की गलती है। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता के 53वें जन्मदिन पर जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे और साक्षी मंडल अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केक काटा और राहगीरों के बीच लड्डू बांटकर जन्मदिन का उल्लास साझा किया। इस मौके पर नेताओं ने भगवान से बन्ना गुप्ता की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि बन्ना गुप्ता हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं और आगे भी जनसेवा में इसी तरह सक्रिय रहें। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के हमदर्द हैं। हमारे लोकप्रिय नेता श्री बन्ना गुप्ता जी का आज जन्मदिन है। आज हमारे साक्षी संगठन के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमें बेहद खुशी है और भगवान से हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे नेता बन्ना गुप्ता जी 150 साल जिए और एक दिन उनका 1000 साल के बराबर हो। हमें हार्दिक खुशी है इस बात की कि आज यहाँ जन जन के नेता, जन जन के लोकप्रिय नेता हमारे बन्ना गुप्ता जी है ना, कि आज जन्मदिन हम लोग साक्षी में सारे साथी मिलकर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितने साल हो गए अभी? वो 53 साल का 53 ईयर्स के हो गए हमारे बड़े भैया आदरणीय बन्ना गुप्ता जी, और भगवान से यही दुआ करेंगे। केक यहाँ कटिंग किए साक्षी गोल चक्कर पे और लड्डू अपने साथियों के बीच, आम पब्लिक के बीच हम लोग ने लड्डू का वितरण किया और सबको खुशी है। हार्दिक मैं, हमारा नाम आशुतोष कुमार सिंह, मंडल गरीबों की आवाज, हम सबके चहेते नेता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी का जन्मदिन है, लेकिन संगठन सृजन के कार्यक्रमों में बाहर रहने के कारण झारखंड पुलिस ने शुक्रवार को जनवरी 2025 से जून 2025 तक की कार्रवाई का आंकड़ा सार्वजनिक किया है। पुलिस प्रवक्ता और आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया है कि इस दौरान 197 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, 10 ने आत्मसमर्पण किया है। मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी अरविंद यादव भी शामिल है। पुलिस ने 113 हथियार, 8591 गोलियां, 176 किलो विस्फोटक, 3811 किलो जिलेटिन और 4,04,51,000 रुपए की लेवी की राशि बरामद की है। लोग लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस साल में जो अभी तक का है नक्सल विरोधी अभियान में कुल 113 हथियार बरामद हुआ है, उसमें से 31 हथियार है जो पुलिस हथियार है, और जो राउंड्स है, लाइव राउंड्स है 8000 से ज़्यादा बरामद हुआ है और 179 आईईडी को बरामद किया गया है। उसके अलावा आपको पता है कि लगभग 5 टन का एक्सप्लोसिव ओडिशा से लूटा गया था नक्सल द्वारा, उसमें से 3.8 टन है, मतलब 3800 जो जेलाटिन जो था उसको बरामद किया गया है। कुल गिरफ्तारी है 197 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है।
उसमें सिग्निफिकेंटली आप देखेंगे तो एक आक्रमण गंजू है जो टीपीसी का आरसीएम था, और रणविजय महतो है माओवादी का है, कुंदन करवार है माओवादी का है, कृष्णा यादव पीएलएफए का है। ये सब रिवाड़ी है। इसमें कुल 42 लाख का रिवाड़ी है ये लोग का ऊपर। और अभी तक का 6 महीने में 10 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, इसमें एक सब जोनल कमांडर भी शामिल है। इस साल में मुठभेड़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुल 17 नक्सली मारा गया है। उसमें आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा है बोकारो जिला में 10 से अधिक नक्सली मारा गया है। उसमें ये है कि जो पहली बार झारखंड में विवेक उर्फ प्रयाग मांझी जो सीसीएम मेंबर है माओवादी है, वो मारा गया है। इसके अलावा साइबर क्राइम में आप आएंगे तो इस साल में कुल 620 साइबर क्राइम से संबंधित कांड दर्ज हुआ है। उसमें से 767 जो क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 54 लाख से अधिक कैश बरामद की गई है और 1283 मोबाइल फोन भी इसमें रिकवरी किया गया है। हम लोग का जो 1930 है जो साइबर क्राइम से संबंधित हेल्पलाइन दिया गया है, इसमें 11,000 से अधिक शिकायत प्राप्त हुआ है। उस शिकायत के आधार पर 15 करोड़ से अधिक रुपया है फ्रीज करके रखा गया है और 83 लाख से अधिक अमाउंट है जो रांची जिले से सटे कोटशिला रेंज के जाबर सिमनी जंगल में तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। पहली बार वन विभाग के जरिए लगाए गए ट्रैप कैमरे में तेंदुए के एक जोड़े की तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने आई है। इससे न सिर्फ वन विभाग की आशंका सच साबित हुई है बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल भी गहरा गया है। तस्वीरें सामने आने के बाद जानवर सिमनी और गड़ा सिमुल गांव में लोगों ने अपने पशुओं को जंगल में चराना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। দেখুন আপনারা জানেন যে বছর 2-3 আগে ওখানে ছোট কিছু পায়ের ছাপে আমাদের মনে হয়েছিল যে ওখানে বাচ্চা চিতাবাঘ আছে। এখন আমরা যেটা দেখছি যে দুটি সাব অ্যাডাল্ট চিতা মানে বাচ্চাগুলি বড় হয়েছে, তাদের বাবা মা আছে এবং আরেকটি নতুন পায়ের ছাপ আমরা পাচ্ছি। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা 5 বলে আমরা আশাবাদী, মানে বাবা মা 2 বাচ্চা সহ একটি ফ্যামিলি। এবং चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज।